नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, मेन मुद्दे पे आता हूँ। क्योंकि इस समय कई मुद्दे बहुत ही ज़रूरी चल रहे हैं। सबके मन में है कि वो अंदर खाने हो क्या रहा है, सरकार कोई घोषणा क्यों नहीं कर रही है। तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अभी कोई नहीं घोषणा होगी। आचार संहिता से एक आध 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो भी होना है, उससे पहले कुछ नहीं। दूसरी चीज, प्रमोशन क्यों रुका है, पूरा खुलासा। प्रमोशन क्यों रुका हुआ है, ठीक है भैया। देखिए, प्रमोशन रुकने के कई कारण हैं। सरकार अभी इस पर विचार करे, चूंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है संख्या जितना कम हो जाए, सक्षमता परीक्षा देकर के बहुत अधिक से अधिक लोग चले जाएं। सरकार का पहले ये सोच है, और जितना जल्दी लगी हुई है सरकार, ठीक है। क्योंकि संख्या का क्या महत्व है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, और क्या समस्याएं हैं। क्योंकि हम नियोजित हैं, मान लीजिए 12 साल का भी आदेश हो गया है कि जो 2012 नियमावली के तहत 2006 से 12 के बीच स्नातक हैं उनको सामंजित करना है, ठीक है। अगर 12 के अनुसार सामंजित होंगे तो 15 में से ही उनको 12 से स्नातक ग्रेड मान लिया जाएगा। तो 12 और 5 17 में उनको क्या देना होगा, 17 में ही उन लोगों को प्रधानाध्यापक का ग्रेड भी देना होगा। आज नहीं कल जानती है सरकार कि हमको देना है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। तो स्नातक ग्रेड दे देगी सरकार, तो 2400 के ग्रेड में आ जाएंगे वो। समझिए बातों को, 2400 का ग्रेड हो जाएगा 12 में ही। 17 में 2800 के ग्रेड में प्रधानाध्यापक दे देते हैं, बात समझिए। और 17 में जब दे देंगे प्रधानाध्यापक, तो फिर 27 17 10 27 2 29 में इनको तुरंत देना पड़ेगा 2800 के बाद। अब क्या देंगे, प्रश्न उठ गया। इनको सीधे 9300 में जाना पड़ेगा। अगर संख्या अधिक रहेगी तो बहुत पैसा देना पड़ेगा प्रधानाध्यापक को भी। पेच फंसा हुआ है, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मंथन कीजिए तब तो समझेंगे। आप लोग मंथन नहीं करते हैं, हल्ला करते हैं, मैं तो चुपचाप रहता हूं। बहुत सारे यूट्यूब पर खूब आता है, अपना लोग बोलते रहता है, मैं भी सुनता हूं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब सुन रहा हूं। कौन शिक्षक सरकार के गले की हड्डी बने और क्यों? सबसे बड़े गले की हड्डी बने हैं हमारे माध्यमिक के +2 भाई के भाई, हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं। सबसे बड़ी उनकी समस्या आ रही, क्योंकि उनका 2800 का ही ग्रेड है, ठीक है। अब उनको 9300 में ले जाना ही होगा, 4200 के ग्रेड में। यह सरकार के लिए समस्या हो रहा है। सरकार सोच रही है कि और अधिक निकल जाए ताकि कम संख्या बचे तो कम। ये हड्डी बन गए हैं कि 2800 के बाद इनको 4200 का ग्रेड देना होगा, 9300 का देना होगा। नहीं तो आज नहीं कल ये लड़के देना ही पड़ेगा। ये हड्डी बनी हुई है सरकार, इसलिए प्रमोशन पे सरकार अभी चुपचाप साइलेंट है। वो मिला रही है, वहां आईएएस बैठे हुए हैं। हम लोग जैसे खाली स्कूल में पढ़ा के आ जाते हैं, बस अपनी दुनिया है उसमें व्यस्त नहीं, वहां आईएएस उसी में दिमाग लगाते हैं। समझिए बातों को। छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मी और बिहार के नियोजित शिक्षकों ने क्या पाया क्या खोया। देखिए, मैंने बताया भी था, छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा कर्मी थे, वो क्या उनका भी 20 साल का सर्विस काटा गया, उनका ग्रेजुटी कट गया और पेंशन खत्म कर दिया गया। उनको राज्य कर्मी का पद मिला, ग्रेजुटी पेंशन खत्म, 20 साल का सर्विस कट। अब वो लोग केस लड़ रहे हैं, लेकिन नई सर्विस हो गई, मिलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब समझिए बातों को। अब जब वहां पर शिक्षकों को यह मिला, तो हम बिहार के नियोजित शिक्षक क्या पाए क्या खोए? जो छत्तीसगढ़ में हुआ यहां भी वही हुआ है। समझिए बातों को। 20 साल की सर्विस कट, ठीक है। और वहां तो कम से कम 5200 और 2800 का स्केल दिया 1 to 8 को, और 9 10th को 9300 4200 4300 का ग्रेड मिला। लेकिन यहां सर्विस भी कटी और 5200 का स्केल भी गया।
समझिए बातों को। आप लोग मंथन नहीं करते हैं, इनका उनका यूट्यूब पे देखते हैं और बेचैन होकर प्रश्न करते हैं। अरे मंथन तो कीजिए, सारी चीजें निकल आएंगी। तीसरी चीज, ये जो नया नया संघ बनाने का खेल चल रहा है और जो पुराने संघों के नेताजी लोग बैठे हुए हैं जड़ पकड़ के, क्या कहते हैं, राजा बन के बैठे हुए हैं, वो पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए अभी एक नेताजी अध्यक्ष पद एक संघ का छूटा तो नया संघ ही बना डाले। समझिए बातों को, नया संघ उन्होंने बना डाला और स्वघोषित अध्यक्ष भी बन गए। 5 लोगों को लेकर संघ बनाया और अध्यक्ष बन गए। वही काम 3 और 5 से चला आ रहा है। 2 लोगों को लेकर एक संघ का निर्माण किया और अध्यक्ष बने सो आजीवन हो गए। समझ गए? आजीवन अध्यक्ष आज तक बने हुए हैं, महासचिव बने हुए हैं, जिलाध्यक्ष बने हुए, आजीवन वो लोग अब बन गए हैं। 2 लोगों को लेकर बने, संघ का निर्माण कीजिए, इसलिए आजीवन वो अध्यक्ष बने हुए हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे बहुत उनकी कमाई हुई है। अब सोचिए, 10,000 शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में 10 रुपया दिया तो 1 लाख, और 1 लाख शिक्षकों ने 100 रुपया दिया तो 10 लाख रुपया हुआ। समझ लीजिए, यहां 10,000 1 लाख हुआ तो 10,000 शिक्षकों ने अगर 100 रुपया दिया तो 10 लाख हुआ। 1 लाख शिक्षकों ने 10 रुपया दिया तो 10 लाख हुआ और 1 लाख शिक्षकों ने 100 रुपया दिया तो 1 करोड़ हुआ। नेताजी चले गए, कोई हिसाब नहीं कितने रुपए का घोटाला हुआ, अब आप समझते होंगे। इसी के लिए अध्यक्ष और सचिव महासचिव का पद आजीवन लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। बड़ी भाषण हम सुनते हैं, ईमानदार बनते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। कहां थे उस समय? 20 वर्षों से नेतागिरी कर रहे थे, कहां थे? क्यों नहीं पोल खोले उस समय? जब आज सब कुछ गंवा दिए तो आज समझ रहे हैं कि बस उस समय तो अच्छा लग रहा था, सटे रहें, संघ ना छूटे। और आज भी आप संघ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे कई नेता हैं, ईमानदारी की ढोल पीट रहे हैं और संघ नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हमारा संघ ना छूट जाए। वो इसलिए नहीं कि उनको लोगों ने चुना था, वो स्वघोषित नेता है। सीधा मैं बोलता हूं, बुरा लगे, मैं कह रहा हूं ना कि मुझे नेता नहीं बनना। बुरा लगता है, आप उनके साथ चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं लड़ता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोग जिनको मेरी बातें बुरी लगती हो, आप मेरे ग्रुप से भी चले जाइए, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शिक्षकों के हित में ही सोचता हूं और हित करूंगा, बेईमान नहीं बनूंगा। मुझे पद की आवश्यकता नहीं है। जिनको पद देना है और जिनके लिए आप जी मर रहे हैं, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, आप जाके बिरादरी और धर्म के नाम पर उनके चरणों में, अरे बिरादरी सबसे पहले अपने बिरादरी को लूटती है। मुझे कुछ चीजों पे क्रोध आता है और आप सोचते होंगे कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है। अरे भैया, मैं फौजी जीवन भी जिया हूं, ज्यादा आग है मेरे अंदर। आप सोचते होंगे क्रोध भी है मेरे अंदर, लेकिन एक शिक्षक का गरिमा होता है, इस जुबान से गलत नहीं निकलता है, बोलना मुझे भी आता है। ठीक है, समझते होंगे आप लोग पहले पंगु होना छोड़िए, किसी की डफली बजाना छोड़िए, यही मैं कहना चाहता हूं। और इन चीजों का अध्ययन कीजिए, खुद शिक्षक हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे इन चीजों को। नेता रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले शिक्षक बनिए, शिक्षक बनिएगा सब कुछ समझ जाइएगा। नेता बनिएगा कुछ नहीं समझिएगा। नेता बनिएगा यही पैसे का चक्कर खाली समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑफिस में कैसे दलाली करनी है यही सब चलता रहेगा। वो मैं देखा हूं 20 साल से, मेरा भी अनुभव है 20 साल का, और 30-35 साल का अनुभव हो गया तमाशा देखते हुए। ठीक है, मैं समझता हूं इन चीजों को। नमस्कार साथियों।